पिताजी उठिए, पिताजी उठिए, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। पिताजी, पहले माँ छोड़ के चली गई और अब आप छोड़ के जा रहे हो। अब हम किसके सहारे जिएंगे? भाई, भाई देख, पिताजी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। पिताजी उठिए। देखिए पिताजी, आपसे भाई बात कर रहा है, उठिए ना। अरे लड़की, तू यहाँ, और तेरा बाप कहाँ है? आज वो काम पर नहीं आया? साहब जी, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये क्या कह रही है तू? साहब जी, मैं सही बोल रही हूँ। मेरे पिताजी को दवाई ना मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। साहब जी, क्या मैं अपने पिताजी की जगह आपके खेतों में काम कर सकती हूँ? ठीक है, तू अपने पिताजी की जगह हमारे खेतों पर काम कर सकती है। धन्यवाद साहब जी। ठीक है, अब तू जा और खेतों पर काम कर ले। जी साहब जी। भैया, कौन थी ये लड़की? छोटे, अपने घर जो नौकर था ये उसकी लड़की है और आज से अपने खेतों पर काम करेगी। क्यों भैया, इसका बाप कहाँ गया? भाई, अब इसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, तो ये बात है। खैर छोटे, ये बता, अपनी फैक्ट्री में काम कैसा चल रहा है? भाई, काम तो अच्छा चल रहा है और अपनी फैक्ट्री में वर्करों की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, तू वर्करों की टेंशन मत ले, मैं कल ही फैक्ट्री में और वर्कर भिजवा दूंगा। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे फैक्ट्री में और भी काम देखने हैं। ठीक है, तू जा। अरे साहब आ रहे हैं। आज मैं अपने भाई के एडमिशन के लिए इनसे पैसे ले लेती हूँ। साहब जी। हाँ बोल, क्या बात है? मैं आपसे ये कह रही थी कि आप मुझे थोड़े पैसे दे देते, मुझे अपने भाई का एडमिशन कराना है। देख सुन, तुझे अपने भाई की पढ़ाई में पैसे बर्बाद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तेरा घर का खर्चा चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी तुझे अपने भाई को पढ़ाकर करना क्या है? तुम गरीबों को दूसरों की गुलामी ही करनी है। साहब जी, क्या पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ आप अमीरों को ही होता है? हम गरीब भी तो पढ़ सकते हैं ना, आगे जाके देश के काम आ सकते हैं। देख, मैं तुझे अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, छोड़ दे इन बातों को। पढ़ाई करने में बहुत खर्चा होता है और बड़े बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। साहब जी, अब देखना, एक दिन मेरा भाई अपने दम पे कामयाब होगा। आप बस मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब तेरा भाई कामयाब होने वाला होगा तो 7 से 8 लाख रुपए जाएंगे। उस टाइम पर तू इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर देगी? साहब जी, आप उस चीज़ की चिंता मत करो, मैं अपने भाई को इतना पढ़ाऊंगी वो बिना पैसे दिए कामयाब होगा। हाँ हाँ, वो तो वक्त आने पर ही पता चल जाएगा। ठीक है साहब जी, आप उस वक्त का इंतज़ार करो।
दीदी आ गई तुम? हाँ भाई, मैं आ गई। देख, आज मैं साहब जी से पैसे भी लेके आई हूँ। कल मैं तेरा एडमिशन करा दूंगी, फिर तू रोज स्कूल जाया करेगा ना। दीदी मैं रोज स्कूल जा करूँगा। तो ठीक है, कल मैं तेरा एडमिशन करा दूंगी। ठीक है दीदी। अरे छोटे, आज वो काम वाली क्यों नहीं आई? मैंने तो कल पैसे भी दे दिए थे। क्या भैया, आपने उसे पैसे दे दिए? छोटे, वो हमारे यहाँ काम करती है, पैसे तो उसे देने ही पड़ेंगे। भैया शायद आप जानते नहीं हैं ज़माना कितना बदल गया। ऐसे गरीबों को तो पैसे मान लेने चाहिए, तभी जाकर काम चलता है। तू सब बात छोड़, तू उसके घर जा और देख कर आ, आज वो काम पर क्यों नहीं आई। ठीक है भैया, मैं भी जा रहा हूँ। भाई तू पढ़ाई कर, मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है दीदी। ये लड़की, तू आज खेतों में काम करने क्यों नहीं आई? तुझे पता भी है खेतों में कितनी घास हो रही है? साहब जी, आज मैंने अपने भाई का एडमिशन कराया था और इसके लिए नई किताबें भी ली हैं, इसलिए मुझे आज टाइम नहीं मिला आने का। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली गरीब लड़की, तूने इसे पढ़ाने के बारे में सोचा भी कैसे? साहब जी, ये आपने क्या कर दिया? अगर तुम गरीब लोग पढ़ लिख कर नौकरी पर चले जाओगे तो फिर हमारे खेतों में काम कौन करेगा? साहब, आप एक गरीब के भविष्य को छोड़कर अपने खेतों के बारे में सोच रहे हो? कैसे इंसान हो आप? देख, बाप तो तेरा मर ही गया, अब तू इस बच्चे को जान का दुश्मन क्यों बना रही है? तो तुम क्या चाहते हो साहब? गरीब हमेशा गरीब रहेगा? अगर गरीब पढ़ेगा नहीं तो तरक्की कैसे करेगा? अब तू अपनी हद से कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। साहब, आप मुझे चाहे कितना भी मार लो, ना ही तुम मेरी आवाज़ दबा सकती हो, ना ही मेरे इरादे। देख, अगर तू इसे कुछ सिखाना चाहती है तो खेतों में काम करना सिखा, ताकि आगे चलकर हमारे खेतों में काम कर सके। नहीं, मेरा भाई पढ़ लिख कर तुम जैसे लोगों को सबक सिखाएगा और गरीबों को तुम्हारी अमीरी से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीना सिखाएगा। आवाज़ नीची रख, वरना तेरा खेल यहीं ख़त्म कर दूंगा। और हाँ, कल को टाइम से खेत पर आ जाना। चलता हूँ। भाई, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है और इन जैसे लोगों को सबक सिखाना है। दीदी आपका सपना पूरा करूँगा मैं। ठीक है भाई, अब तू अपनी पढ़ाई कर। भाई, अब तू स्कूल चला जा और मैं भी काम पे चली जाती हूँ, वरना आज मुझे मालिक बहुत डांटेंगे। ठीक है दीदी। ठीक है, अब तू स्कूल जा। अरे, इस खेत का तो सारा काम हो गया, दूसरे खेत के बारे में पूछ के आती हूँ मालिक से।
साहब जी, उस खेत का तो काम हो गया, आप मुझे दूसरे खेत का काम बता दो। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता तू आज इतनी लेट क्यों गई थी खेत पर? मालिक, आज मेरा भाई स्कूल गया है, उसे तैयार करने के चक्कर में लेट हो गई। क्या? मेरे मना करने के बाद भी तूने अपने भाई को स्कूल भेज दिया? क्यों साहब जी, मैंने इसमें गलत क्या कर दिया? भैया ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसको आज काम से निकाल दो। जब इसके पास कोई काम नहीं बचेगा तो ये अपने भाई की फीस नहीं भर पाएगी। नहीं साहब जी, आप ऐसा मत करना, मुझे काम से मत निकालना। तुझे तब यह कल आएगी। मैंने भी तुझे बहुत समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। साहब जी, आप मुझ गरीब के पीछे क्यों पड़े हो? क्या दिक्कत है? अगर मेरा भाई पढ़ लिख लेगा तो? भैया मैं पढ़ाता हूँ अभी इसके भाई को। नहीं साहब जी, छोड़ दो मुझे। अरे छोटे, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे इसे वरना ये मर जाएगी। मालिक छोड़ दो मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। छोटे छोड़ दे इसे, अगर ये मर गई तो इसके मरने का इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा। नहीं भैया, इसकी हिम्मत कैसे उसे पढ़ाने की? अरे छोटे, तूने ये क्या कर दिया? अब ये मर गई है। लेकिन भैया मैं तो इसको केवल डरा रहा था, मुझे क्या पता इसमें गोली है और चल जाएगी। छोटे, जिस बात का डर था तूने वही कर दिया। हम एक काम करते हैं, इसकी लाश को इसके घर फेंक के आते हैं, कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, चलो लेकर चलते हैं इसको। चल छोटे, हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कोई हमें देखे। दीदी आपको क्या हुआ? भैया भैया। अरे क्या हुआ छोटे, और तू इतना घबरा क्यों रहा है? भैया हमें फैक्ट्री बनाने के लिए जिसकी ज़मीन की ज़रूरत थी, उस आदमी ने हमें ज़मीन नहीं दी और मैंने गलती से उसके गोली मार दी। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ भैया मैं सच बोल रहा हूँ। छोटे, ये तूने अच्छा नहीं किया, अब हमें पुलिस छोड़ेगी नहीं। भैया कुछ तो करो वरना हम जेल चले जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे हाँ, याद आया, हमारे शहर में एक नया IAS ऑफिसर ट्रांसफ़र हुआ है, शायद वो हमारी मदद कर सकता है। तो भैया जल्दी से उसको हमसे मिलने के लिए बोलो। ठीक है, मैं उससे रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, शायद वो मान जाए। ठीक है भैया जल्दी करो। अरे सर, आ गए आप? हाँ तो अब बताइए, आपके भाई ने उसका खून क्यों किया? सर, मेरे भाई ने ये खून जानबूझकर नहीं किया, वो तो इसको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। आप अपना मुंह खोलिए, आपको कितने पैसे चाहिए? पहले आप ये बताइए पूरा मैटर क्या था? सर, मेरा भाई वहाँ पर फैक्ट्री खोलना चाहता था, लेकिन जिसका कत्ल हुआ है उसकी वहाँ पर ज़मीन थी। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो गया और मेरे भाई से उसका कत्ल हो गया। तो फिर तुम उसकी ज़मीन पर प्लांट कैसे लगा सकते थे? सर मैं उसको उसकी ज़मीन की कीमत देने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो नहीं माना। इससे हमारा काम बिगड़ रहा था, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। वो उसकी मर्जी थी कि वो अपनी ज़मीन बेचे या ना बेचे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कानून हाथ में लेने की? सर, आप तो एक IAS ऑफिसर हो, आप इस केस को मिनटों में हटा सकते हो। मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूंगा। फिर भी आपने क्या सोचकर उसका मर्डर किया? सर मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मेरे भैया मुझे बचा लेते हैं। इसी तरह मैंने कुछ साल पहले एक नौकरानी का खून कर दिया था और मेरे भैया ने मुझे बचा लिया था। अच्छा, तो उस नौकरानी का खून तुमने किया था? जी हाँ सर, मैंने ही उस नौकरानी का खून किया था, क्योंकि उसने अपने भाई को पढ़ाने की गलती की थी। अच्छा ये बात है, अब तो तुम्हें मैं क्या भगवान ही नहीं बचा सकता ऑफिसर।
सर आप ये क्या कर रहे हो? आप हमें क्यों मार रहे हो? क्योंकि जिस नौकरानी का तुमने खून किया था मैं उसी का भाई हूँ। क्या सर, आप उस नौकरानी के भाई हो? हाँ, मैं उसी नौकरानी का भाई हूँ। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया तो तुम जेल से छूट जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा ना, अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता।